संविधान का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं रवि प्रकाश मेहड़ा राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूँ। मैं हमारे उदारक एवं सतत प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं सोसाइटी के संविधान का सत्य निष्ठा से पालन करूँगा एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूँगा। मैं दयानंद सक्करवाल राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूँगा। जय भीम, जय भारत। ये चार उन गणमान्यों की शपथ है जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर ये शपथ ली। एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं बनवारी लाल बहरवा राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। जय भीम। मैं गणपत लाल वर्मा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के महासचिव पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूँ। मैं हमारे उद्धारक एवं सतत प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं सोसाइटी के संविधान का सत्य निष्ठा से पालन करूँगा एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूँगा। मैं गणपत लाल वर्मा राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। क्योंकि 7 साल के बाद चुनाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी को नया अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गया है। 13 नवंबर को हुई इस वोटिंग में करीब 70,000 लोगों ने मतदान किया। 1980 की सबसे पुरानी और सर्वोच्च संस्था में शामिल डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि इस चुनाव में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने करीब 35,589 वोटों से जीत हासिल की और अध्यक्ष पद पर कब्जा किया, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर बनवारी लाल बहरवा ने जीत हासिल की, जिन्हें 23,218 वोट मिले। तो वहीं महासचिव पद पर गणपत लाल वर्मा 34,431 मतों से विजय रहे, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर दयानंद सक्करवाल को 35,281 मत मिले और जीत हासिल की। सभी जीते हुए प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेहद खास रहा, जहां बाबा साहेब को याद कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और समापन भी बाबा साहेब के विचार और उनको याद पर ही किया गया। इस जीत में सबसे बड़ा चेहरा अध्यक्ष पद पर जीते एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा का है, जिन्होंने इस पद पर जीत हासिल की। इस मौके पर रवि प्रकाश मेहड़ा ने गुलाबी टाइम्स से बातचीत की है। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव परिणाम आ गए हैं। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा जी, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है, समाज में अध्यक्ष पद मिला है। सर, क्या कहेंगे, दोहरी जिम्मेदारी अब आप संभालने वाले हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जो अभी चुनाव हुए हैं और हमारा पैनल भारी बहुमत से जीता है, ये भारी बहुमत के कारण हम पे जो जिम्मेदारी समाज ने दी है, उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण रूप से पूरे अपने तन मन धन से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और समाज को एक दिशा देने की कोशिश करेंगे, युवाओं की ऊर्जा को एक दिशा देने की कोशिश करेंगे और जितने भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं अनुसूचित जाति के लिए और कमज़ोर वर्गों के लिए, उन योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कैसे आखिरी आदमी तक हो, उसको सुनिश्चित कराएंगे। किस तरह से छात्रवृत्ति जो हमारे बच्चों को मिलती है, उस छात्रवृत्ति को ढंग से हमारे हर एक बच्चे तक जो लागू है उस तक पहुँचे, ये इसके बारे में भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और कुल मिला के बाबा साहब के जो विचार और जो उनके आदर्श हैं, उनको आगे तक हम ले जाएंगे और ताकि इस देश में जो सामाजिक समानता है और बंधुत्व है वो कायम रहे और हर एक भारतीय एक समानता का भाव महसूस करे और
ये जो वंचित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, और ये तभी निभा सकते हैं जब ये खुद सक्षम हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और जब इनको अपने पूरे अधिकार मिलेंगे और समानता से और एक आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यही हमारा संस्था का प्रयास है। सर मैं बात करूं, खाकी जब आप पहनते हैं तो पूरे राज्य जनता की सेवा करते हैं, लेकिन आप एक समाज के नए पद पर हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार समाज के तौर पर आप सामने आए हैं? देखिए, हम में से हर एक सामाजिक प्राणी है एक, और हमारी जो भारतीय व्यवस्था है, जिस तरह की जातिगत व्यवस्था में, उसमें दुर्भाग्य से कई बार जो समाजों में विघटन है और बिखराव है, ये मिटना चाहिए। और हम चाहेंगे हमारे समाज में भी जो बिखराव है इंटरनल, आंतरिक रूप से, उसको हम जोड़ें, और दूसरे समाजों से भी कंधा से कंधा मिला के हम राष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें, और इस देश की प्रगति में हम आगे निरंतर अग्रसर रहें, जैसा बाबा साहब चाहते थे। सर मेरा आखिरी सवाल है, आपने अपने मैनिफेस्टो में बात की बाबा साहब की, अगर मैं बात करूं राजस्थान की सर, राजस्थान में कई दलित मुद्दे हैं जो अब तक नहीं मिट पाए हैं, किस तरह से सर आप इस पर जोर देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है जो उम्मीद आपसे की जाएगी सर? देखिए, सबसे बड़े जो मुद्दे हमारे सामने हैं वो हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे साथी रहते हैं, जिनको योजनाओं का नहीं पता है, जिनको अपने अधिकारों का नहीं पता है, उनको एक इकोसिस्टम तैयार करके, माहौल बना के उनको किस तरह से एम्पावर करना, सशक्त करना है, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक व्यक्ति आखिरी सीमा तक, आखिरी लाइन तक सशक्त नहीं होगा, वो अपने अधिकारों के लिए उसको जागरूक नहीं होगा, वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएगा। रोज़ रोज़ कोई व्यक्ति जयपुर से जाए, कोई जिला मुख्यालय से जाए किसी गांव में उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, वो तो निश्चित रूप से जब तक वो सक्षम नहीं होते हैं जाना पड़ता है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हमारा प्रत्येक व्यक्ति एम्पावर हो, और उसके अपने अब वो जागरूक हो और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, ताकि वो अपने अधिकार प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों से और सरकार से और दूसरों से वो अपना पूरा योगदान कर सके। अध्यक्ष पद पर जीते रवि प्रकाश मेहरिडा एक बड़ा चेहरा है जो संस्था के लिए और पूरे राजस्थान के लिए उभर कर आए हैं। इस पद पर उपाध्यक्ष पद पर बनवारी लाल बैरवा जीते, जिसके बाद उन्होंने जीत पर क्या कहा वो सुने। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव 13 तारीख को संपन्न हुए, और कल से मतगणना चालू थी। आज रात को वो पूरी होकर के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। उसमें हमारे अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरिडा साहब, जो एडीजी क्राइम है, वो भारी मतों से जीते हैं, और मैं खुद बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, और हमारे साथी गणपत लाल वर्मा जी महासचिव पद पर, और जो दयानंद सक्करवाल साहब कोषाध्यक्ष पद पर जीते हैं। ये चुनाव वेलफेयर सोसाइटी के इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण चुनाव थे, क्योंकि इससे वेलफेयर सोसाइटी को, अनुसूचित जाति समाज को एक नई दिशा मिली है, और हमें उम्मीद है कि जो कार्यपत्रक हमने तैयार किया है उस पर हम 3 साल काम करेंगे और समाज का उत्थान करने में अपना योगदान देंगे, और बाबा साहब की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। आज भी समाज के साथ में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं वो बड़ी चिंता का विषय है, और दूसरा जो सरकार की योजना है उनका लाभ भी हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। एक तरफ आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो प्राइवेटाइजेशन, निगमीकरण, निजीकरण, ये सब करने से हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। तो हम लोग इस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से समाज को जागरूक करके एकजुट करने का काम करेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। वेलफेयर सोसाइटी को नई दिशा और दशा बदलने की कोशिश है, लेकिन ये चुनाव बेहद दिलचस्प और खास रहा है। पूर्व आईजी सतवीर सिंह ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाया और एक अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर उन्होंने गुलाबी टाइम्स से बातचीत की। 7 सालों बाद में जो चुनाव हुए हैं, ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन का एक रास्ता है, और इस रास्ते से हम बाबा साहब के जो विचारधारा है, उनके जो सपनों का भारत है, उसको पूरी टीम के रास्ते से राजस्थान के हर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सहायता लेकर के इसको पूरा करने के प्रयास की दिशा के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, राजस्थान में बहुत से दलित मुद्दे हैं जो उठते सामने आते हैं, किस तरह से सर अब काम होगा? नया एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिससे कि देखिए, जो भी समाज संगठित होता है
संगठित समाज के साथ कभी भी अत्याचार नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले अपने समाज को संगठित करेंगे जिससे कि अनुसूचित जाति आयोग की सबसे सर्वोच्च संस्था के चुनाव को जीतने के बाद प्रत्याशी काफी खुश दिखे। कोषाध्यक्ष पद पर जीते दयानंद सक्करवाल ने क्या कहा वो सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जो चुनाव हुए हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं और साथ साथ में चुनाव हुए हैं। अनुसूचित जाति की सर्वोच्च संस्था है, इसलिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए। तो ये हमारा संदेश रहेगा और कार्य रहेगा कि हम अनुसूचित जाति के विकास के लिए हमारे तन मन धन से इसका काम करें। जिस समाज ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है और भारी मतों से विजय की है, ये एक तरफा जीत थी, तो हम समाज के प्रति बहुत कटिबद्ध हैं कि समाज को उच्चतर पायदान पर ले जाने के लिए हम जितना सरकार से, समाज से और जनता से जो संघर्ष करेंगे वो अवश्य करेंगे। हर उम्मीदवार की जीत के बाद समाज और संस्थान को आगे बढ़ाने का जोर दिया है और शपथ कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने भी अपनी क्या राय थी हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि संस्था के सपोर्ट में पहुंचे वकीलों ने भी इस चुनाव पर खास बातचीत की है। जिस तरीके से बीते 7 सालों के कार्यकाल को ख़त्म करके आज नए कार्यकारिणी जीत कर आई है, कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी के नेतृत्व में ये कार्यकारिणी, जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं देखता हूँ, बहुत ही जम्बो का कार्यकारिणी है। वेरी लिटरेट लोग हैं चारों, और कहीं ना कहीं सरकार में और समाज में इनका एक कितना बड़ा मतलब, इनका बड़ा हाथ है कि कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि समाज की परिकल्पना बदलेगी, समाज में विकास होंगे, अनुसूचित जाति पर जो लगातार अत्याचार और उन अत्याचारों पर रोक लगेगी और समाज को एक बहुत बड़ी मजबूती की ओर लेके जाने में क्षमता है इनमें। सर थैंक यू, सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मीनू वर्मा, मैं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में 2010 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी है उनको धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और उन्होंने जो अपना एजेंडा बताया है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने एक 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो बाबा साहब के जो जीवन परिचय है उसकी चर्चा के बारे में रखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो हमें नई पीढ़ी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा थिंग उनका एजेंडा था कि हम एक संघर्ष नाम से एक जो हेल्पलाइन जो किया है वो एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि अभी तक मुझे लगा नहीं कि अनुसूचित जाति के लिए ऐसी कोई हेल्पलाइन अभी आई है। तो वो भी एक सराहनीय प्रयास होगा और उनके जितने भी एजेंट हैं वो सारे ही अनुसूचित जाति के लिए बड़े ही अच्छे हैं और सराहनीय हैं। और चाहती हूँ कि नई जो कार्यकारिणी है वो देश समाज के उत्थान के लिए आगे से आगे और अच्छे से अच्छे कार्य करें। थैंक यू। मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस तरह आपने जो मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए 99% जो जीत हासिल करी है, मतदाताओं का प्यार है जो आपको चुना है। पिछले 7 वर्षों में जो भी पूर्व अध्यक्षों ने जो कार्यकाल किया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष होते हैं। जिस तरह मतदान प्रणाली हुई, अधिवक्ताओं ने इसमें पूरी तरह हाई कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक अपनी रिटों को में संघर्ष किया और हर रिट को डिसमिस कराया, क्योंकि हमारे परिवार का चुनाव है, हमारे समूह का चुनाव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का जो चुनाव हुआ 7 वर्षों के बाद हुआ है और मतदाताओं ने ये जाहिर कर दिया है कि हम किसे चाहते हैं और हमारा विकास चाहते हैं। जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जो एजेंडा बताया, जिसमें ये बताया महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार और छोटे बच्चों के लिए जो ये हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर जो बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह होने चाहिए। मैं आज नमन करता हूं बाबा भीमराव अम्बेडकर को कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया। मैं और सभी पधारे हुए साथी अधिवक्ताओं से और पधारे हुए मेरे जनसमूह और प्रेस मीडिया सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सुरेश कुमार खींची, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट। पूरे 7 साल के इंतजार के बाद सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था को उनका अध्यक्ष मिल गया। अब देखना होगा कि संस्था समाज में कैसे काम कर पाती है और वादों के साथ जनता के विश्वास पर और भरोसे पर कितना खरा उतर पाती है, क्योंकि चुनौती जनता के विश्वास और भरोसे की है, जिसे कायम रखना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा।